नमस्कार किसान भाइयों, हाजिर हूँ राजस्थान मौसम की जानकारी को लेकर। कैसा रहेगा आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश पर मौसम और मावठ की बारिश का जो इंतजार कर रहे हैं किसान भाई, उनके लिए भी कैसी स्थिति रहने वाली है आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश पर मौसम को लेकर। तापमान की स्थिति किस प्रकार से बनी रहेगी आपके जिले में, एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखने वाला हूँ। कैसा रहेगा आज राजस्थान का मौसम, इसलिए वीडियो को पूरा एवं आखिरी तक अवश्य देखिएगा ताकि जानकारी समझ में आए। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में अपने गांव, जिले, शहर का नाम लिखकर हमें अवश्य अवगत कराइएगा। किसान भाइयों, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर बना जो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है, उसके आगे बढ़ने के साथ ही उत्तर भारत के कई क्षेत्रों पर सहित राजस्थान के कई भागों पर रात्रि को पिछले 24 घंटों के दौरान सर्दी का स्थिति काफी अच्छी देखने को मिली। यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश पर न्यूनतम तापमान 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में दर्ज किया जा चुका है, जिसमें मुख्य रूप से बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, डिडवाना, कुचामन, नागौर सहित शेखावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, जयपुर ग्रामीण, दौसा, कोटपुतली, अलवर, दौसा, खैरतल तक के कई भागों पर अच्छी खासी सर्दी का प्रकोप देखने को मिला। हालांकि संपूर्ण प्रदेश पर रात्रि को अब तक सबसे ज्यादा सर्दी का प्रभाव देखने को मिला है। वह मौसम विशेषज्ञों व मौसम आकलनों की बात की जाए तो आगामी 1 से 2 दिनों के दौरान भी सर्दी की स्थिति इसी प्रकार से नजर आ सकती है। वह आगामी मुख्य रूप से राज्य के कुछ एक पंजाब, हरियाणा से सटे हुए क्षेत्र, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, शेखावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, खैरतल, अलवर, डीग, भरतपुर तक के कई भागों पर आपको हल्का एवं तेज कोहरा भी देखने को मिल सकता है। हालांकि बारिश की गतिविधियां व मावठ की बारिश को लेकर बात की जाए तो प्रदेश के पिछले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जालोर, पाली तक के कई भागों पर हल्के खंड रूप से ऊंचाई वाले बादल देखने को मिले हैं। और आगामी 24 घंटों के दौरान जिस प्रकार से आप सैटेलाइट मैप में भी देख सकते हैं किसान भाइयों, जो अरब सागरीय क्षेत्र से जो पश्चिमी जेट हवाएं राज्य की ओर प्रवेश कर रही हैं, उनके प्रभाव से जो बादलवाई राज्य पर छाने वाली है, उसके प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के मुख्य रूप से दक्षिणी क्षेत्र सिरोही, उदयपुर, सिलंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर तक के क्षेत्रों से लेकर अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग व जयपुर संभाग के कई भागों पर भी बादलों की आवाजाही व कई भागों पर काफी अच्छे छायादार संघन बादलों की आवाजाही आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। हालांकि फिलहाल मावठ की कोई संभावना नहीं है। बादलवाई के इस प्रभाव से कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छिन्न रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां संभावित हो सकती हैं। वह मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 22 दिसंबर से जो एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आ रहा है, उसके प्रभाव से जोधपुर व बीकानेर संभाग की जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू तक के कुछ एक भागों पर हल्की मध्यम मावठ की बारिश की गतिविधियां संभावित की जा सकती हैं। फिलहाल अगर बात करूं आगामी 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम को लेकर, तो उससे पहले जो पिछले 24 घंटों के दौरान मौसमी गतिविधियां दर्ज हुई हैं, तो अजमेर पर न्यूनतम तापमान रात्रि को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ। भीलवाड़ा पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया है, तो वनस्थली पर 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ है। अलवर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो 9.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ। जयपुर पर 9.0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ है, तो पिलानी पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज हुआ है। इन्हीं आंकड़ों से आप देख सकते हैं राज्य पर पिछले 24 घंटों के दौरान सर्दी का प्रभाव किस प्रकार से बना रहा। सीकर की लेकर बात करूं तो 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ, तो कोटा पर 10.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ है। चित्तौड़गढ़ पर 8.4 डिग्री, डबोक पर 7.9 डिग्री, बाड़मेर पर 10.4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सवाई जवाई बांध, पाली पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया चुका है। यानी कि राज्य पर पिछले 24 घंटों के दौरान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान अधिकांश भागों पर दर्ज हुआ है। अब आइए बात करते हैं किसान भाइयों, आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर तापमान की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, किन किन जिलों पर बादलवाई के साथ मावठ जैसी संभावनाएं दर्ज की जा सकती हैं। एकदम सही सटीक जानकारी दिखलाओ, एक एक जिले की बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा राजधानी जयपुर से। राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई का प्रभाव नजर आएगा, यानी कि मौसम में परिवर्तन होगा और दिन में काफी अच्छे बादलवाई का प्रभाव नजर आ सकता है। दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तक नजर आएगा, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 10 और 11 तक के बीच में नजर आ सकता है, यानी कि 10 के लगभग आपको रात्रि का तापमान नजर आएगा। अलवर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो अलवर पर एक बार फिर से मौसम में बदलाव व बादलवाई का प्रभाव नजर आ सकता है। दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तक, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 8-9 के बीच में सेंटीग्रेड के बीच में दर्ज किया जा सकता है।
बात करूं किसान भाइयों दौसा को लेकर, तो दौसा पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम परिवर्तन रहेगा और आगामी 2 दिनों के दौरान बादलवाई छाई रहेगी। मौसम में परिवर्तन के साथ दिन में अधिकतम तापमान 22-23, तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे दर्ज किया जा सकता है। सीकर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो शेखावटी क्षेत्र सीकर पर भी मौसम बदलेगा, बादलवाई छाई रहेगी। दिन में अधिकतम तापमान 20-21-22 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज किया जा सकता है। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो झुंझुनू पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में परिवर्तन, बादलवाई छाई रहेगी। दिन में अधिकतम तापमान 21-22 तक दर्ज किया जा सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहने की संभावना जताई जा रही है। श्रीगंगानगर पर एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन और आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम इसी क्रम पर साफ नजर आ सकता है। यानी कि जो राज्य के मध्य दक्षिणी क्षेत्रों पर जो बादलवाई का प्रभाव है वह गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान दर्ज नहीं किया जाएगा, यानी कि मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। दिन में अधिकतम तापमान 21-22 तक नजर आ सकता है, रात्रि को न्यूनतम तापमान 5-6-7 डिग्री तक देखने की संभावना जताई जा रही है और सुबह के समय हल्का कोहरा भी नजर आ सकता है। हनुमानगढ़ पर भी बात करें तो हनुमानगढ़ पर मौसम ज्यादातर समय साफ रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 21-22, न्यूनतम तापमान रात्रि को 6-9 तक के बीच में नजर आ सकता है। सुबह के समय हल्का कोहरे का प्रभाव देखा जाएगा। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो चूरू पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई छाई रहेगी, यानी कि बादल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा, मावठ जैसी संभावनाएं फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। दिन में अधिकतम तापमान 21-22, तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 9 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहने की संभावना जताई जा रही है। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बीकानेर पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा और दिन में अधिकतम तापमान 21-22 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बने रहने की संभावना जताई जा रही है। जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जैसलमेर पर बादलवाई का प्रकोप देखने को मिल सकता है। हालांकि दिन में अधिकतम तापमान 21-22 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे बना रहेगा। जोधपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जोधपुर पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में बादलवाई का प्रकोप आगामी 2 दिनों के दौरान नजर आ रहा है। हालांकि मावठ की बारिश को लेकर बात करूं तो फिलहाल इन बादलवाई के प्रकोप से मावठ की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो पश्चिमी विक्षोभ का जो प्रभाव होगा उससे जोधपुर संभाग के कई क्षेत्रों पर मावठ की संभावनाएं जताई जा सकती हैं। अजमेर संभाग को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अजमेर पर भी फिलहाल बादलवाई का प्रकोप अवश्य दिखने को मिलेगा और दिन में अधिकतम तापमान 21-22 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 9-10-11 तक सेंटीग्रेड के बीच में रहने की संभावना जताई जा रही है। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो नागौर पर भी बादलवाई का प्रकोप रहेगा, मौसम ठंडा एवं बादलवाई देखने को मिलेगी। टोंक को लेकर बात करूं, टोंक पर भी बादलवाई का प्रकोप आगामी 2 दिनों के दौरान नजर आ सकता है। हालांकि फिलहाल मावठ की संभावना किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही है। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो सवाई माधोपुर पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान बादल छाए रहेंगे, मौसम में परिवर्तन किसान भाइयों को ऐसा प्रतीत हो सकता है जैसे बारिश की जैसी गतिविधियां हो। फिलहाल इन क्षेत्रों पर कोई भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो भीलवाड़ा पर फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान बादलवाई का प्रकोप रहेगा। दिन में तापमान 20-21 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 9-10-11 के बीच में देखने को मिल सकता है। भरतपुर संभाग को लेकर बात करूं किसान भाइयों, भरतपुर संभाग पर आगामी 2 दिनों के दौरान बादलवाई का प्रकोप रहेगा। दिन में तापमान 20-21 तक नजर आ सकता है, हालांकि रात्रि को तापमान में गिरावट होगी और न्यूनतम तापमान 6-7-8 तक के बीच में नजर आ सकता है। करौली पर भी इसी क्रम पर आगामी 2 दिनों के दौरान बादल छाए रहेंगे और रात्रि को तापमान में गिरावट नजर आ सकती है। धौलपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो धौलपुर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई का प्रकोप रहेगा और दिन में अधिकतम तापमान 20-21-22 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने रहने की संभावना जताई जा रही है। अर्थ संभाग को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो कोटा पर फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान बादलवाई देखने को मिल सकती है और बादलवाई के प्रकोप से कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के कुछ क्षेत्रों पर हल्की छिन रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी संभावित की जा सकती हैं। दिन में अधिकतम तापमान 21-22, न्यूनतम तापमान 11-12 के बीच में रहने की संभावना जताई जा रही है। बूंदी पर आगामी 2 दिनों के दौरान बादलवाई का प्रकोप नजर आ सकता है और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम में थोड़ा बहुत प्रत्येक देखने को मिलेगा। 12 को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो 12 पर भी आज की तरह मौसम में परिवर्तन होगा और बादलवाई का प्रकोप आगामी 2 दिनों के दौरान अभी बना रहेगा। झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो झालावाड़ पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान बादलवाई का प्रकोप नजर आ सकता है। दिन में अधिकतम तापमान 20-21-22 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 11-12 के बीच में बने रहने की संभावना जताई जा रही है। उदयपुर संभाग को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो उदयपुर संभाग पर मौसम में परिवर्तन के साथ ही बादलवाई का प्रकोप नजर आएगा। जेट हवाओं के साथ जो अरब सागरीय क्षेत्रों से हवाओं के साथ जो बादल बने हुए हैं ऊंचाई वाले, वे संघन रूप से आगामी 2 दिनों के दौरान बने रहेंगे। दिन में अधिकतम तापमान 20-21 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 के बीच में बने रहने की संभावना जताई जा रही है। चित्तौड़ पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम में परिवर्तन के साथ बादलवाई छाई रहेगी। रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 के बीच में बना रहेगा। राजसमंद को लेकर बात करूं किसान भाई, तो राजसमंद पर फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान बादलवाई का प्रकोप रहेगा और तापमान की स्थिति को बात करें तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 10-11 के बीच में बने रहने की संभावना जताई जा रही है। प्रतापगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो प्रतापगढ़ पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान बादल छाए रहेंगे और दिन में अधिकतम तापमान 20-21-22 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 11-12 के बीच में बनी रहने की संभावना है। हालांकि किसान भाइयों देखिए,
कोटा संभाग, उदयपुर संभाग और मुख्य रूप से कुछ एक मध्य क्षेत्रों पर भी बादलवाई काफी संघन नजर आ सकती है। फिलहाल इन क्षेत्रों पर इन बादलवाई के प्रकोप से कोई मावठ की संभावना नजर नहीं आ रही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों को लेकर बात करूं तो किसान भाई हमें हमेशा कमेंट करते रहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के कई किसान भाई, तो मैं आपको विशेष तौर से बता दूं आगामी 2 दिनों के दौरान बादल छाए रहेंगे। फिलहाल किसी भी क्षेत्र पर बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। बांसवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो बांसवाड़ा पर भी फिलहाल आज की तरह बादलवाई आगामी 2 दिनों के दौरान नजर आएगी। दिन में अधिकतम तापमान 22, 23, 24 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 14, 15 तक बने रहने की संभावना जताई जा रही है। मावठ की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जालौर पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान बादलवाई का प्रकोप रहेगा और न्यूनतम तापमान 10, 11 के बीच में बने रहने की संभावना है। पाली को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो पाली पर भी फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान बादलवाई का प्रकोप व दिन न्यूनतम तापमान रात्रि को 10, 11 के बीच में बने रहने की संभावना जताई जा रही है। बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो बाड़मेर पर भी फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान बादलवाई के प्रकोप से जेट हवाओं के असर से जो बादल बने हैं वह आगामी 2 दिनों के दौरान बने रहेंगे और 2 दिनों काफी दिन में छायादार संघन बादल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि शुक्रवार से जो बादलवाई का प्रकोप रहेगा, पश्चिमी विक्षोभ का भी एक प्रकोप राज्य के कुछ एक पश्चिमी क्षेत्रों पर नजर आ सकता है, जिससे बाड़मेर के कुछ एक जैसलमेर से सटे हुए क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी संभावित हो सकती हैं। किसान भाइयों ताज़ा अपडेट जो भी आता है आपको चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में अपने कमेंट करके अपने गांव जिले शहर का नाम लिखकर अवश्य बताइएगा। राम राम सर।